हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर के स्टडी में, जिसमें मैं आपको लेकर आया हूं भारतीय संविधान को टॉपिकों के साथ, जिससे इजी तरीके से आप समझ पाएंगे, जो कि आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही उपयोगी होगी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 माउंटबेटन योजना के अनुरूप ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान थे: 15 अगस्त तक दी अधिराज्य डोमिनियन स्टेट स्थापित होंगे भारत व पाकिस्तान। 2 इस अधिनियम द्वारा वायसराय तथा भारत मंत्री का पद समाप्त कर दिया गया। 3 वायसराय के पद के स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल पद का सृजन किया गया, जिसकी नियुक्ति उस राज्य की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटिश ताज करेगा। 4 रियासतें भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकती है या स्वतंत्र रह सकती है। 5 सर रैडक्लिफ ब्राउन को पंजाब व बंगाल की सीमा निर्धारण धार्मिक आधार पर करने के लिए नियुक्त किया गया। 6 नए संविधान के बनने तक शासन संचालन भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार होगा। 7 दोनों देशों के लिए अलग अलग संविधान सभा होगी। संविधान सभा नए संविधान के लागू होने तक विधानमंडल के रूप में कार्य करेगी 1935 के अधिनियम के अनुसार। इस प्रकार भारत 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन प्रथम गवर्नर जनरल व नेहरू प्रधानमंत्री बने। स्वतंत्रता के उपलक्ष्य पर नेहरू ने 15 अगस्त 1947 मिडनाइट को संविधान सभा के समक्ष संसद भवन में ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाग्यवधू से चिरप्रतीक्षित मुलाकात वाला प्रसिद्ध भाषण दिया। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत का राजनीतिक दर्जा ब्रिटिश राष्ट्रकुल के एक औपनिवेशिक राज्य डोमिनियन स्टेट का था। ब्रिटिश संसद के इतिहास में शायद ही कोई महत्वपूर्ण विधेयक रहा हो जो इतने कम समय व कम वाद विवाद से स्वीकृत हुआ हो। नॉर्मंडी संविधान का निर्माण। संविधान सभा कुल सदस्य 389, ब्रिटिश प्रांतों से 292, देशी रियासतों से 25, चीफ कमिश्नरी से 4। महत्वपूर्ण तिथियों: संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946, उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकरण 22 जनवरी 1947, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947, संविधान का अंगीकरण 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर आजकल संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, 2015 से अंबेडकर के 125 के जन्मदिवस से। सभा को अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। लागू 26 जनवरी 1950। महत्वपूर्ण तथ्य: 1 संविधान सभा में 389 सदस्य थे। भारत पाक बंटवारे के बाद ये संख्या 324 थी। 2 संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। इस दिन 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। 3 संविधान के 3 वाचन हुए। तीसरा व अंतिम वाचन 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ। प्रथम वचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। द्वितीय वचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। 4 मूल संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूचियां व 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। 5-6 नवंबर 1949 को जब संविधान अंगीकृत स्वीकृत पारित किया गया, उस दिन कुछ अनुच्छेद 15 जोड़ 394 तारांकन 16 स्वतः लागू हो गए। स्वतः लागू विषय: 1 नागरिकता अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9। बी राष्ट्रपति की शपथ अनु -60। चुनाव आयोग अनुच्छेद 324। तदर्थ संसद 379। अस्थायी व संक्रमणकालीन उपबंध। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी, पर प्रथम बैठक में 9 ही उपस्थित थी। राज्यसभा की वेबसाइट के अनुसार संविधान सभा के प्रथम बैठक में सर्वाधिक उपस्थित सदस्य मद्रास प्रांत के थे, जबकि कुल सदस्य संख्या संयुक्त प्रांत की थी। 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को भारत की संविधान सभा ने प्रभुत्व शक्ति प्राप्त कर जी। इसके बाद वह पूर्ण प्रभुत्व संपन्न संस्था बन गई। सभा ने लॉर्ड माउंटबेटन की गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्ति का समर्थन किया। अनुच्छेद 394 भाग 22 के अनुसार यह अनुच्छेद 394 व अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60,324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 कुल 16 तुरंत प्रवृत्त इंटू फोर्स एट वंस होंगे, अर्थात 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गए, तथा शेष उपबंध रिमेनिंग प्रोविजंस 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त इंटू फोर्स हो गए। भाग -22 अनुच्छेद 393 से 395। अनु 393 इस संविधान का संक्षिप्त नाम, शॉर्ट टाइटल, भारत का संविधान द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। अनु 394 इस अनुच्छेद में 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि का उल्लेख है। 394 एक राष्ट्रपति को प्राधिकार अथॉरिटी दिया गया है कि वे संविधान को हिंदी भाषा में अनुवाद करवाएं तथा उसका प्रकाशन करें। 1987 में 58वें संविधान संशोधन द्वारा 394 नामक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। अनुच्छेद 3944 के तहत राष्ट्रपति का यह प्राधिकार है कि वे संविधान का हिंदी में अनुवाद करवाएं तथा उसका प्रकाशन करें। अनु 395 इसके द्वारा भारत शासन अधिनियम 1935 तथा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम
1947 को समाप्त निरसन रिपील कर दिया गया पर प्रिवी काउंसिल अधिकारिता उत्सादन अधिनियम 1949 का निरसन नहीं हुआ। अगर संविधान सभा के 11 अधिवेशन माने 11वां 14 से 26 नवंबर 1949 तो सभा का कार्यकाल 2 वर्ष 11 माह व 18 दिन होता है। अगर 12 अधिवेशन 24 जनवरी 1950 माने तो कार्यकाल 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन होती है। पहला अधिवेशन 9 से 23 दिसंबर 1946 तक हुआ। पंडित गोविंद मालवीय के प्रस्ताव पर 22 जुलाई को झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1930, 1931 तथा 1932 के गोलमेज सम्मेलन की रिपोर्ट के आधार पर 1935 का अधिनियम बनाया गया था। हैदराबाद रियासत ने संविधान सभा में अपने 16 सदस्यों को कभी भी नहीं भेजा, उनके स्थान रिक्त ही रहे। संविधान सभा के सदस्य नहीं थे महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, तेज बहादुर सप्राव, BN राव। संविधान सभा को एक चलायमान राष्ट्र या राह पर चल पड़ा एक राष्ट्र कहा जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा में न्यूनतम बहस से पारित प्रस्ताव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का, जबकि सर्वाधिक विवादित विषय राष्ट्रभाषा राजभाषा वाला मुद्दा, फिर यह विवाद मुंशी आयंगर फॉर्मूले से सुलझा। मौलाना आजाद ने वयस्क मताधिकार वाले प्रावधान को 15 साल के लिए स्थगित करने का सुझाव दिया था। ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान सभा की 3 मुख्य विशेषताएं बताई है। 7 सहमति से निर्णय, उदाहरण संघीय, भाषाई व अल्पसंख्यकों वाले प्रावधान। 2 समायोजन का सिद्धांत, संघात्मक व एकात्मक व्यवस्था में समन्वय, केंद्रीय शासन व पंचायती राज में समन्वय। 3 परिवर्तन के साथ चयन की कला। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगले पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा। बाय दोस्तों।